हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य करने वाले आयुष योग सहायकों की सेवा के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके परिजनों को अपने ऐच्छिक कोष से 3-3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इसके अलावा उन्होंने घोषणा करते हुए यह भी कहा कि अब योग और प्राकृतिक चिकित्सकों का भी पंजीकरण किया जाएगा। इसकी इसी वर्ष से शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में आयोजित भव्य योग महोत्सव के दौरान योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य करने वाले आयुष योग सहायकों की सेवा के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके परिजनों को अपने ऐच्छिक कोष से 3-3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। इसके अलावा उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि अब योग व प्राकृतिक चिकित्सकों का भी पंजीकरण किया जाएगा। इसके इसी वर्ष से शुरुआत की जाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से सूर्य नमस्कार अभियान 2025 के 264 उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने स्कूलों में पहली से 10वीं कक्षा तक योग को पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया हुआ है। अब एक कदम और आगे बढ़ाते हुए योग, खेल व अन्य विषयों को सम्मानित करते हुए पाठ्यक्रम में शामिल कर औपचारिक रूप से इनकी परीक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने विजेताओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल स्वास्थ्य और सफल भविष्य की कामना की और कहा कि यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा की मिट्टी में प्रतिभा और परिश्रम की कोई कमी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि सूर्य नमस्कार अभियान 2025 में योग संस्थानों, आयुष योग सहायकों, शैक्षणिक संस्थानों, जेल विभाग, पुलिस सेवा और अर्धसैनिक बलों की भागीदारी रही, जो हमारे लिए गौरव की बात है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने आयुष विभाग और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए 3 पोर्टल, ई मार्केट प्लेस पोर्टल, आयुष औषधि इन्वेंट्री पोर्टल और ई औषधि लाइसेंसिंग पोर्टल भी लॉन्च किए। इसमें ई मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से औषधीय पौधे तैयार करने वाले किसान स्टॉकिस्ट्स आदि का पंजीकरण कर सकेंगे। इनमें कोई भी व्यक्ति औषधीय पौधों की खरीद कर सकेगा। योग एक शब्द है और इसके महत्व कितने, जो व्यक्ति के पूरे शरीर को तंदुरुस्त, हष्ट पुष्ट, मजबूत करने में ये काम करता है। हम आज से इसकी प्लानिंग बना करके आज इसका शुभारंभ हो रहा है, क्योंकि योग व्यक्ति को हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त करता है। योग व्यक्ति को डॉक्टर से दूर करता है और योग व्यक्ति को अगर उसमें कहीं पर उसके जीवन में निरसता आती है तो योग उसमें स्फूर्ति लाने का काम करता है। और जब ये योग है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है, उन्होंने एक सपना देखा और उस गति से भारत आगे बढ़ रहा है, हमें गर्व है। उन्होंने कहा कि 2047 तक ये भारत ये विकसित राष्ट्र बनेगा। ये सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है और मैं ये बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ये योग हर घर में पहुंच गया तो ये 10 वर्ष पहले विकसित राष्ट्र बन जाएगा। इस गति से काम होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज योग न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों का परिणाम है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। उस दिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने की पहली व सच्ची पहल की गई थी। उस समय 177 देशों ने भारत की इस पहल में अपना सहयोग दिया था और आज पूरी दुनिया योग को अपना रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने हरियाणा योग आयोग द्वारा प्रकाशित 2 मैगजीन योग साधना से विश्व कल्याण और सूर्य नमस्कार विशेषांक तथा स्मारिका का भी विमोचन किया। पंचकुला से अनिल कुमार की रिपोर्ट।